हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रेशोज यानी कि अनुपात के बारे में। यदि आप कॉलेज लेवल पर हैं, यदि आप रेलवे का एग्जाम दे रहे हैं, बैंक का एग्जाम दे रहे हैं, एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं या कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हैं और यदि आप स्कूल में भी हैं तो भी रेशोज या अनुपात कहें जिसको कि उसका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए क्योंकि उसमें से आपसे सवाल पूछे जाते हैं, सम पूछे जाते हैं, कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस कुछ न्यूमेरिकल आपसे पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे रेशोस या अनुपात के बारे में। यदि आपको कुछ भी नहीं आता है तो भी आप इस वीडियो को देख लेने के बाद रेशोस या अनुपात के मास्टर बन जाएंगे, क्योंकि इसमें हम रेशोस या अनुपात में एक छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे, साथ ही न्यूमेरिकल्स के बारे में बताएंगे और उसके रेशोस के टाइप्स कौन से होते हैं वो भी देखेंगे। और लास्ट में, वीडियो के लास्ट में हम आपको उसके कुछ नोट्स भी देंगे ताकि अगर आपको थ्योरी भी उसमें आती है तो वो भी कवर हो जाए और न्यूमेरिकल जो आते हैं अगर वो भी आता है तो वो भी कवर हो जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हम रेशोज या अनुपात को बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं कि ये रेशो या अनुपात हैं क्या। देखिए, रेशो या अनुपात जिसे हम कह रहे हैं वो एक टाइप का रिलेशन है, मतलब दो समान राशियों का रिलेशन है जिसमें हम ये बताते हैं कि पहली राशि दूसरी राशि के कितने मल्टीपल्स में है, और या हम कहें कि उनके मैग्नीट्यूड में कितना डिफरेंस है और दोनों राशियों का सेम होना चाहिए। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे सपोज करो किसी क्लास में गर्ल्स और बॉयज़ का जो रेशो है वो है 4:9। ये 4:9 ये किसका रेशोज है? गर्ल्स और बॉयज़ का। ठीक है, ये जो रेशो है वो गर्ल्स और बॉयज़ का है। यानी कि अगर किसी क्लास में गर्ल्स जो है 4 है तो बॉयज़ जो होंगे वो 9 होंगे। तो इसमें देखिए, आप देख रहे हैं कि जो रिलेशन है वो सेम टाइप का है क्योंकि हम स्टूडेंट्स के रिलेशन को डेवलप कर रहे हैं और साथ ही ये बता रहे हैं कि वो अगर गर्ल्स 4 है तो ये 9 होगा, तो उनके बीच का जो रेशो है 4:9 है। अब ये भी हो सकता है कि ये रिलेशन जो है 40:90 हो, तो भी हम ये कहेंगे कि जो रिलेशन है 4:9 है। या हम ये कह सकते हैं ये 400/900 है, तो भी जो रिलेशन है वो उतना ही है। यानी हम ये कह सकते हैं कि गर्ल्स की कंपेयर में बॉयज कितने हैं? 9 है। यानी कि हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं कि अगर इनके रेशो जो है वो 4:9 ना होके इसका डबल हो जाएगा, यानी इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 8:18 हो जाए। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं गर्ल्स और बॉयज का रेशो को हम। ठीक है, तो भी ये डिवाइड होने के बाद 4:9 ही आएगा क्योंकि 4 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 हो जाएगा और ये 2 से डिवाइड 18 को करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो भी हम कह सकते हैं 4:9 है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये एक तरीके से रिलेशन है जो उनको आपस में सेम राशियों का कंपैरिजन करके बता रहा है कि एक राशि जो है दूसरी राशि से मैग्नीट्यूड में कितनी मल्टीपल टाइम्स है। तो जहां भी मल्टीपल टाइम्स का यूज किया जाता है सेम राशि को रखते हुए, वहां पर हम रेशोज या अनुपात का इस्तेमाल करते हैं। या हम इसका रिवर्स भी कर सकते हैं कि ऐसा बोल सकते हैं कि बॉयज और गर्ल्स का जो रेशो है वो 9:4 है, ये भी हम कह सकते हैं। यानी कि बॉयज अगर 9 है तो गर्ल्स जो होंगी 4 होंगी। तो रेशो जो होता है वो एक तरीके का रिलेशन होता है जो सेम टाइप के जो दो राशि है उनके मल्टीपल्स को बताता है कि ये कितने मल्टीपल्स में होगा, उनका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए। तो इसमें आपको याद रखना है कि दोनों राशियों का जो नेचर है, उनकी जो राशि है वो सेम टाइप की होना चाहिए। जो अगर एक चीज को बता रही है वही दूसरे को बता रही है, जैसे यहाँ पर एक स्टूडेंट को बता रहा है दूसरा भी स्टूडेंट को बता रहा है, लेकिन उनके सिर्फ न्यूमेरिकल में चेंजेस है कि अगर बॉयज गर्ल्स 4 है तो बॉयज 9 होंगे, और इस केस में अगर बॉयज 9 है तो गर्ल्स 4 होंगे। तो हम ये कह सकते हैं गर्ल्स और बॉयज का जो रेशियो 4:9 का है, या यूं कह सकते हैं कि बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है वो 9। अब अपन रेशियोज यानी कि अनुपात के कुछ प्रॉपर्टीज या विशेषताओं के बारे में देख लेते हैं जो कि आपको और क्लियर करेगा इस बात को कि रेशो या अनुपात होते क्या है। देखिए, जब भी हम कोई रेशो लेते हैं तो उसके लिए कम से कम 2 टर्म होना चाहिए। जैसे कि मैंने अभी बॉयज और गर्ल्स के रेशो को बताया कि गर्ल्स और बॉयज का जो रेशियो है वो 4:9 है, तो ये कम से कम 2 टर्म होना चाहिए। हो सकता है कि 2 से ज़्यादा टर्म भी हो, लेकिन अगर आपको रेशियो या अनुपात बताना है तो आपको कम से कम 2 टर्म होना चाहिए, क्योंकि तभी तो आप उन दोनों के बीच में रिलेशन बता पाएंगे। तो जैसे अभी हमने एग्जाम्पल दिखाया था कि गर्ल्स और बॉयज का जो रेशियो है वो 4:9 का, तो यहाँ पे 2 टर्म है। हो सकता है ज़्यादा टर्म भी ले ले वो चल जाएगा, लेकिन मिनिमम 2 टर्म होना ज़रूरी है।
उसी तरीके से सिमिलर काइंड, जैसे कि अभी हमने देखा कि सिमिलर टाइप, यानी कि हम उस सिमिलर टाइप का मतलब होता है कि उस हम अगर एक का जो कैरेक्टरिस्टिक है वही कैरेक्टरिस्टिक बता रहे हैं, जैसे गर्ल्स और बॉयज है तो उस दोनों में हम क्या क्या सिमिलर बता रहे हैं, नंबर है उसका हम कंपेयर कर रहे हैं, तो वो जो नंबर है जो नंबर है वो सिमिलर टाइप का है, तो वो सिमिलर टाइप का इसमें हो। उसके बाद नो यूनिट, अब मतलब इसमें कोई यूनिट तो होती नहीं है कि ये मीटर है, किलोमीटर है या कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है, तो उसमें नो यूनिट होना चाहिए, और अगर यूनिट अलग है तो उसको हमको बनाना पड़ेगा। यदि हम बोले कि 1 किलोमीटर को 500 मीटर से कंपेयर कीजिए, तो अब क्या करना पड़ेगा, ये किलोमीटर में है और ये मीटर में है, तो अब दोनों यूनिटों को हमको क्या करना पड़ेगा, पहले सेम करना पड़ेगा, यानी कि इसके लिए फिर हमको करना पड़ेगा कि इसको भी हम बना दे मीटर, यानी कि 1000 अपॉन 500। अब ये दोनों यूनिट किस में हो गई, मीटर में हो गई, तो इस यहाँ पे मीटर नहीं लिखना है हमको, तो दोनों का नेचर एक जैसा होना चाहिए, लेकिन उसकी यूनिट हम नहीं लिखते हैं। अब हम देख लेते हैं नो चेंज बाय डिवाइडिंग और मल्टीप्लिकेशन, यानी कि अगर उसकी रेशियोज में अगर डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें तो उसके रेशियोज के मैग्नीट्यूड में कोई डिफरेंस नहीं आता है। जैसे कि हमने गर्ल्स और बॉयज वाला जो अब देखा हुआ है एग्जाम्पल, उसमें हमने ये बोला था कि इनका रेशियोज जो है 4:9 है, तो अब मैं इसके अंदर चाहे दोनों के अंदर मल्टीप्लाई कर दूं 2 × 2, तो ये क्या हो जाएगा 8/18 हो जाएगा। तो भी जो रेशो है वो तो 4:9 ही रहेगा, क्योंकि जब 2 से डिवाइड करेंगे तो वापस से ये 4 आ जाएगा और 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 आ जाएगा, तो इनका रेशो तो सेम रहेगा। यानी कि अब यदि हमको कोई कहे कि भाई रेशोस क्या है उसको डिफाइन करिए, तो हम डिफाइन कर सकते हैं कि रेशो इज ए रिलेशन बिटवीन 2 और मोर देन 2 टर्म्स with the same kind and difference in their magnitude, और ये भी बता सकते हैं कि पहला टर्म दूसरे टर्म के कितने टर्म मल्टीपल में है, या हम कह सकते हैं कि दूसरा टर्म पहले टर्म के कितने मल्टीपल में है, तो वो कहलाता है हमारा रेशोज या अनुपात। अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि ये रेशोज का जो कॉन्सेप्ट है वो और क्लियर हो जाए, और साथ ही साथ उसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन अगर आपको आते हैं तो आप उस स्थिति में रहें कि आप उनको सॉल्व भी कर सकें। तो आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में। अब हम देखते हैं रेशोस में कुछ एग्जाम्पल जो कि आपको क्लियर कर देंगे कि रेशोस के जो न्यूमेरिकल है वो जब आते हैं तो उनको कैसे सॉल्व करना है। देखिए ये एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, इसमें लिखा है कि 7065 ये कुछ पैसे हैं, यानी 7,065 रुपए हैं, उनको हमको डिवाइड करना है अरविंद और आनंद के बीच में। किस रेशो में देना है, 4:5, यानी कि ये जो पैसे हैं 7065 है, इसमें से जो 4 टाइम्स है वो हमको अरविंद को देना है और आनंद को हमको देना है इसका 5 टाइम, यानी ये जब हम डिवाइड करें तो इनके जो अमाउंट है 4:5 के बीच में बने। ठीक है, ठीक है, समझ गए आप। तो अब इस टाइप के जो प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो रेशो है जब हमको सॉल्व करना है तो ये जो रेशो है इसको हमको क्या करना है, ऐड कर देना है। तो ये जैसे 4:5, ये देखिए 2 में डिवाइड करना है तो हमने लिखा 4:5, तो हमने लिख दिया 9, यानी इसकी क्या है, मैं 9 पार्ट्स बनाना पड़ेगा, ये कह सकते हैं कि 9 हिस्से बनाना पड़ेगा। किसके 9 हिस्से, 7065 के, तो उसके 9 हिस्से बनाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें से 4 हिस्से हम अरविंद को देंगे और 5 हिस्से हमें आनंद। तो हमें पता होना चाहिए टोटल कितने इसके हिस्से बनाना है, तो हमने देख लिया। उसके लिए हमने क्या किया, 4 और 5 को दोनों को ऐड कर लिया। अब हमें अरविंद को कितना देना है, अरविंद को देना है हमें 4 टाइम, तो हमने बोला कि ये 4/9 किसका, इस अमाउंट का हमें देना है 7065। ठीक है, ये टोटल इसके हिस्से थे, इसके हिस्से उसमें से 4 हिस्से हमें किसको देना है, अरविंद को। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये रुपीज आएगा 3140, ये आया, मतलब 3140 रुपए हम अरविंद को देंगे, किसमें से, 7665 में से। इसी तरह के जब हमको आनंद को देना होगा तो हम क्या करेंगे, आनंद, यहां पर हम लिखेंगे 5:9 इंटू टोटल अमाउंट कितना है 7, टोटल अमाउंट है 7065, तो ये कितना आएगा, तो इसका आंसर होगा 39
3,925, ठीक है। यानी कि आनंद को हम देंगे 3,925 और जो अरविंद है उसको हम देंगे 3,140। तो क्या हमारा रेशियो क्या हो जाएगा, 4:5 का हो जाएगा। अगर हम इसको चेक करना है तो हम इसको ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि 3,140 यहाँ कर दें और डिवाइड बाय 3,925 कर दें, और जब हम इसको डिवाइड करके देखेंगे तो हमारा जो डिवीजन आएगा 4:5 का आएगा, ठीक है। तो इस तरीके का जो प्रॉब्लम है उसको इस तरीके से सॉल्व किया जाता है कि जो टोटल अमाउंट है वो ले लिया, क्योंकि उसका आपको कितने हिस्सों में तोड़ना है तो क्या करना है, आप दोनों रेशियोज को आपको जोड़ देना है कि उतने आपको उसके पार्ट्स बनाना है, और जितने पार्ट जिसको देने के लिए बोला जा रहा है उतने में से उसको पार्ट्स ऊपर लिख दें, टोटल जो रेशियोज का सम है वो लिख दें, जो टोटल अमाउंट है उसको मल्टीप्लाई करना है वो यहाँ लिख दें, है ना। टोटल अमाउंट को यहाँ लिख दें तो यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरीके से ये जो हमने रेशियो यहाँ का सम लिखा है वो यहाँ लिख दें, कितने पार्ट्स उसको चाहिए वो यहाँ लिख दें, और किसके पार्ट्स चाहिए वो यहाँ लिख दें। इस तरीके से है। और अगर आपको सॉल्व करना है तो आप इसको दोनों को सॉल्व करके भी देख सकते हैं कि ये डिवाइड बाय ये डिवाइड तो 4:5 आ रहा है कि नहीं। तो इस तरीके से प्रॉब्लम को, इस तरीके के रेशियो की प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। अब कुछ और नेचर, डिफरेंट टाइप के नेचर के जो रेशियोज की प्रॉब्लम है उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। यह हमारा बेसिक आइडिया ये है कि आपको रेशियोज पूरी तरीके से अच्छे से समझ में आ जाए। अब अपन एक एग्जांपल और लेते हैं जिससे कि रेशियोज का कॉन्सेप्ट और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये एग्जांपल है, इन ए मिक्सचर ऑफ 35 लीटर the ratio of milk and water is 4:1. If 7 liter of water is added to the mixture, then what will be the new ratio? यानी कि इस सम के अंदर ये बोला जा रहा है कि मान लीजिए 35 लीटर एक मिक्सचर है, उसमें जो दूध है वो 4 है और जो वाटर है उनके दोनों का जो रेशियो है वो 4:1 में है। 4:1 का मतलब है कि यानी कि ये कह रहा है कि मिल्क और वाटर का जो रेशियो है 4:1 का, यानी कि इसको हम ऐसा समझे कि यदि 5 लीटर पानी दूध मिला हुआ रखा है बाल्टी में तो उसमें 4 लीटर जो है वो हमारा दूध है और 1 लीटर जो है हमारा वाटर है। ये आप सिंपली करके मैं आपको बता रहा हूँ, ये मतलब हुआ 4:1 का। तो वो कह रहा है यहाँ पे 5 लीटर तो नहीं है, 5 लीटर होता तो हम डायरेक्टली बोल देते कि इसमें 4 लीटर मिल्क है 1 लीटर वाटर है, लेकिन वो कह रहा है ये 35 लीटर इसके अंदर मिक्सचर है। तो अब आप इसमें से बताइए कि मिल्क और वाटर कितना होगा। जब आप ये कैलकुलेट कर लेंगे फिर उसके बाद कह रहा है कि अब मैंने 7 लीटर पानी इसके अंदर और डाल दिया, तो अब बताइए कि नया रेशियो क्या बनेगा। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो मिल्क और वाटर का 4:1 का रेशियो है जो 35 लीटर में से, उसमें एक्चुअल में दूध और एक्चुअल में पानी कितना कितना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैंने क्या बताया था, इसको सॉल्यूशन जब हम करने जाएंगे तो मैंने इसको बताया था कि सबसे पहले हम दोनों रेशियोज को आपस में जोड़ते हैं। तो ये रेशियो क्या है, 4:1 यानी कि 5 है। इसमें से मुझे मिल्क निकालना है तो मैं क्या करूंगा, मिल्क का कितना है, ये मिल्क का 4 है तो देखिए 4 यहाँ लिखूंगा मैं 4:5 टोटल, और कितने में से 35 लीटर में से, तो ये 35 लीटर हो गया। अब इसको मैं सॉल्व करने जाऊंगा तो ये 7 टाइम्स गया और 28 लीटर, यानी कि ये क्या हुआ 28 लीटर मेरा क्या हुआ इसमें मिल्क हो गया, ठीक है। और इसके अंदर वाटर क्या हो गया, वाटर मतलब ये मैं अभी निकाल रहा हूं जब 7 लीटर पानी मिलाया उसके पहले की स्थिति क्या है वो बता रहा हूं मैं। तो उसमें क्या हुआ, अब यहाँ पर मिल्क के लिए क्या हुआ, मिल्क का 1 रेशियो है और टोटल कितना है 4:1, 4 + 1 = 5, तो यहाँ लिख दिया 5, और टोटल कितना लीटर था 35 लीटर था, तो ये 7 लीटर क्या हो गया हमारा वाटर हो गया, ठीक है। अब ये तो हमने निकाल लिया कि ये जो मिल्क और वाटर है वो उनका रेशियो जो 4:1 है वो 35 लीटर में से उसमें एक्चुअल में 28 लीटर हमारा मिल्क है और 7 लीटर हमारा वाटर है। ये तो जो प्रॉब्लम का एक पार्ट हुआ, लेकिन अब दूसरा पार्ट ये है कि वो कह रहा है कि उसमें 7 लीटर हमने पानी और डाल दिया, तो अब क्या ये रेशियो वही रहेगा या डिफरेंस होगा वो हमें निकालना है। तो अब इसके अंदर 7 लीटर है ऑलरेडी वाटर, इसमें मैंने 7 लीटर और डाल दिया, तो अब देखिए 7 लीटर पहले था, 7 लीटर मैंने पानी और डाल दिया, तो अब कितना लीटर हो गया, ये पानी कितना हो गया 14 लीटर हो गया, ठीक है। यानी कि अब
जो नया मिक्सचर है उसमें 28 लीटर मिल्क है और उसके अंदर 14 लीटर क्या है, वाटर है हमारा। तो अब नया रेशो क्या हुआ मिल्क और वाटर का, कि 28 लीटर हमारा क्या है, मिल्क है, ठीक है, और वाटर कितना भी हमारा नया हो गया, 14 लीटर वाटर हो गया। तो यानी कि इसको हम डिवाइड करें तो 2:1 का हो गया। तो 2:1, 2:1 हमारा क्या हो गया, न्यू रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया कि अब जो नया रेशियो मिल्क और वाटर का है वो 2:1 का हो गया। अपन देखते हैं टाइप्स ऑफ रेशियो, यानी कि टाइप्स ऑफ रेशियो से हमारा मतलब ये है कि हमने टाइप्स ऑफ रेशियो इसलिए बोला है क्योंकि किस तरीके से हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, तो उस बेसिस पर हमने कहा कि टाइप्स ऑफ रेशियो जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो और एक होता है गेनिंग रेशियो। देखिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो का मतलब ये होता है कि यदि कोई फर्म है, कोई भी सपोज करो कोई फर्म है, फैक्ट्री है, जहां पर दो पार्टनर आपस में काम कर रहे हैं और जो भी प्रॉफिट होता है वो आपस में वो किसी पर्टिकुलर रेशियो में बांट लेते हैं। जैसे सपोज करो ए और बी नाम के दो पार्टनर हैं, वो जो भी प्रॉफिट हो रहा है वो एक सर्टेन रेशियो में बांट लेते हैं। उसी समय यदि कोई सी नाम का एक पार्टनर और इंक्लूड हो जाता है, कोई उसके अंदर आ जाता है, तो अब जो प्रॉफिट शेयरिंग होगा, जो अभी तक ए और बी आप किसी पर्टिकुलर रेशियो में ले रहे थे, उनको कुछ ना कुछ तो सी पार्टनर को भी देना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस का कॉन्सेप्ट ये होता है, बिजनेस में लोग जुड़ते हैं इसीलिए कि प्रॉफिट हो। अब वो सी नया पार्टनर आया तो उसको ए और बी वाले को उसको भी देना पड़ेगा कुछ ना कुछ अमाउंट। तो इस टाइप के जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो प्रॉब्लम्स आते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, यानी कि जो प्रॉफिट पहले से दो लोगों में बट रहा था अब वो किसी तीसरे के आ जाने से उनके साथ शेयर होगा, तो ए और बी को कुछ अपना प्रॉफिट सेक्रीफाइस करना पड़ेगा सी के लिए। तो ये अभी हम देखने वाले हैं, अभी मैं सिर्फ आपको उसका नेचर बता रहा हूं। तो वो इस टाइप के जो रेशियोज होते हैं वो कहलाते हैं हमारे सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब हम देखते हैं गेनिंग रेशियो क्या होता है। सपोज करो किसी फर्म के अंदर ए बी सी नाम के तीन पार्टनर है, उसमें से यदि कोई सी पार्टनर रिटायर हो जाता है या उसकी डेथ हो जाती है, तो अभी तक वो जो प्रॉफिट ले रहा था सी पार्टनर, वो अब ए और बी के अंदर इक्वली किसी पर्टिकुलर रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होने लगेगा। यानी अब जो सी का जो प्रॉफिट है वो गेन कर लेंगे ए और बी पार्टनर। तो इस टाइप के जो रेशियोज होते हैं उनको हम कहते हैं गेनिंग रेशियो। अब हम एक एक करके दोनों रेशियोज को समझते हैं और उसका न्यूमेरिकल भी देखेंगे। अब हम देखते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो का एक एग्जांपल, जिससे कि आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो का कॉन्सेप्ट और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए इस एग्जांपल में क्या हो रहा है, ए एंड बी आर पार्टनर्स हु शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन अ रेशियो ऑफ 3:2। द एग्री to take C into partnership on 1/4 share of the profit, ascertain new profit sharing ratio। यानी कि एक फर्म है, उस फर्म में दो पार्टनर हैं ए और बी करके, तो उन्होंने एग्री किया कि भाई जितना भी अपने पास प्रॉफिट आएगा वो अपन 3:2 के रेशो में ले लेंगे। यानी कि यदि ए के पास 3 आएगा तो बी के पास 2 आएगा, ए के पास प्रॉफिट अगर 6 होगा तो बी के पास प्रॉफिट 4 होगा। ये उन्होंने आपस में सेट कर लिया, तय कर लिया। अब क्या हुआ, उसी समय उन्होंने बोला अच्छा सी एक थर्ड पार्टनर है वो भी आ जाए, लेकिन हम उसको जो शेयर देंगे, जो भी हमारा प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट का हम 1:4 का शेयर देंगे। तो अब चूंकि अब जो प्रॉफिट है वो 3 लोगों में बढ़ जाएगा, तो हमको नया प्रॉफिट रेशियो पता करना है। तो इसको एग्जाम्पल कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए सबसे पहले हमने ये बोला कि सपोज करो उसका जो प्रॉफिट है हमको मानना पड़ेगा आपको 1 रुपए है। सपोज करो 1 रुपये उसका प्रॉफिट है। अब उन्होंने क्या बोला कि सी को हम 1/4 दे देंगे, यानी कि 1 में से 1/4 किसको चला गया, हमारा सी को चला गया। तो अब कितना बचा, 3/4 बचा। ठीक है, अब ये जो 3/4 ये प्रॉफिट हमारा सी का हो गया, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो 3/4 है ये आपको डिवाइड करना है ए और बी के बीच में, और जो 3:2 का जो रेशियो है, जो प्रॉफिट हो रहा था, क्योंकि वो तो उनका 3:2 का ही प्रॉफिट रहेगा वो, लेकिन अब किसके लिए होगा, वो 3/4 के लिए होगा। ठीक है,
अब पहले ये 3:2 का जो रेशियो था वो 1 के लिए था, कि 1 के जब प्रॉफिट 1 है तो हम कह रहे थे प्रॉफिट 3:2 होगा, तो 3:2 तो अभी भी रहेगा, लेकिन अब अमाउंट 1 रुपीज ना बच के 3/4 बचा, क्योंकि 1/4 हमने सी को दे दिया। आई थिंक यू आर गेटिंग द पॉइंट। तो अब मेरे को ये 3/4 जो रुपीज बचा उसका मुझे 3:2 का रेशियो निकालना है। तो कैसे निकालूंगा, जैसे कि मैंने अभी इसके पहले वाले एग्जांपल में बताया कि ये 3/4 इसका टोटल मुझे जोड़ना होगा, तो मैंने यहाँ जोड़ा 3:2, ये मेरा कितना निकला 5, रेशियो जोड़ना पड़ेगा। अब इसमें से मुझे ए को कितना देना पड़ेगा 3/5, लेकिन ये किसका 3/4 का, तो 3/4, तो ये मेरा बचा 9/20। ठीक है, तो ये मेरा प्रॉफिट किसका हुआ 9/20, ये मेरा प्रॉफिट हुआ। इसी तरीके से मुझे अगर बी का निकालना है तो बी का मेरे रेशो कितना था 2 और टोटल कितना था मेरा 5, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा 2/5 और टोटल कितना है ये रेशो था तो 3/4, तो ये मेरा हो गया 6/20। ठीक है, तो अब मेरे पास क्या 3 रेशियोज आ गए ए बी सी के, ए का हो गया 9:20, बी का हो गया 6/20 और सी का हो गया हमारा 1/4। तो अगर मुझे कोई बोले कि ए बी और सी का आपको रेशियो पता करना है, तो ए का तो ये मैंने निकाला 9:20, बी का मैंने ये निकाला 6/20 और जो सी का है वो उस दिया ही था 1/4, तो ये 1/4 हो गया। तो अब जो A/B/C का जो रेशियो आया वो 9/20, 6/20 और 1:4 हुआ, लेकिन ये तो क्या है फ्रैक्शन है, हमको एक प्रॉपर तरीके से होल नंबर में रेशियो लेके आना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 20 है। अब हमने इसकी प्रॉपर्टी में देखा था कि सेम नंबर का मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो कोई फर्क नहीं आएगा। तो इस रेशियो के अंदर हमने क्या करा 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया और 5 यहाँ पे डिवाइड कर दिया, ताकि ये क्या बन जाए 20 बन जाए। ठीक है, तो अब क्या रेशियो हो जाएगा यहाँ पर, ये देखिए ए बी सी का जो रेशियो हो जाएगा 9:20 और 6/20 और 5/20 है। तो अपन इसका डिनोमिनेटर हटा सकते हैं क्योंकि सबका बेस एक जैसा है। तो हम कह सकते हैं कि जो रेशियोज हैं वो 9:6 × 5, यानी ए का जो अब रेशियो होगा वो 9 होगा, बी का जो 6 होगा और सी का जो है वो 5 रेशियो। यानी कि अब हम कह सकते हैं कि सी के नए पार्टनर के आ जाने से ए बी सी के बीच में जो प्रॉफिट शेयरिंग होगी वो 9:6:5 के रेशियो में होगी। यही ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो कह रहा था, क्योंकि यहाँ पर आपको 3:2 मिल रहा था। अब देखिए यहाँ पे इनका ए और बी का जो प्रॉफिट है शेयरिंग है वो घट गया है, 9:6:5 हो गया है। तो इसी को कहते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब एक एग्जांपल हम गेनिंग रेशियो का भी देख लेते हैं। अब देखते हैं गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो जैसे कि अभी हाल मैंने आपको बताया कि जब एक से ज्यादा पार्टनर हो और कुछ पार्टनर उसमें से हट जाते हैं, तो जो पार्टनर हट गए हैं उनका शेयर एग्जिस्टिंग पार्टनर को मिलता है, उसको कहते हैं हम गेनिंग रेशियो। अब गेनिंग रेशियो के लिए मैंने एग्जांपल लिखा है कि सपोज करें कि ए बी सी पार्टनर्स हैं कोई फर्म में और उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग है वो 5:3:2 है। यानी कि जब भी कोई प्रॉफिट होता है तो ए को 5 उसका पार्ट मिलता है, बी को उसका 3 पार्ट मिलता है और सी को उसका 2 पार्ट रिस्पेक्टिवली मिलता है। अब क्या हुआ कि ए रिटायर हो गया। अब जब ए रिटायर हो गया तो उसका जो 5 मल्टीपल था वो अब इनके पास चला जाएगा बी और सी के पास में। तो न्यू प्रॉफिट गेनिंग रेशियो क्या होगा वो हमको निकालना है। तो अब हमें क्या करना है, हमें बी और सी का जो है वो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पता करना है ए के रिटायर होने के बाद करना। तो यानी कि हम गेनिंग रेशियो क्या होता है हमारा, गेनिंग रेशियो हमारा होता है न्यू प्रॉफिट रेशियो अब माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है ना, यहां पर हमारा ओल्ड हो जाएगा, न्यू प्रॉफिट माइनस ओल्ड प्रॉफिट।
रेशो हमको निकालना है। अब ये गेनिंग रेशो हमारा किसका निकलेगा, सिर्फ बी और सी का निकलेगा, क्योंकि ए तो रिटायर हो रहा है। तो हमें न्यू भी निकालना है, ओल्ड भी निकालना है। अगर मेरे को कोई बोल रहा है कि ओल्ड का पता करो, तो ओल्ड तो हमारा 5:3:2 है। यानी अगर हमको कोई बोले कि ए का ओल्ड बताओ, अब ए तो इसमें है ही नहीं, लेकिन अगर कोई बोलता कि ओल्ड का बताओ, तो हम क्या बताते हैं उसका 5:3:2, मतलब दोनों को जुड़ जाएगा, 5/10 हो जाता। ठीक है। बी का हमको वो बोलता कि बी का बताओ, तो हमें क्या निकालते हैं, ये मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, तो 3/10 हो जाता। और इसी तरह के सी का हमको बोलता कि इसका पुराना वाला बताइए रेशो प्रॉफिट वाला, तो वो हो जाता 2:10, ये ओल्ड हो जाता। ठीक है। अब हमारा ए से तो हमें मतलब ही नहीं है, क्योंकि ए रिटायर हो गया, क्योंकि इस फॉर्मूले में ए की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, हमें तो जरूरत पड़ेगी बी और सी की। तो अभी ये तो ओल्ड हो गया, तो ये तो हमारा ओल्ड हो गया। अब जब हम ये यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ओल्ड, अब हमारा न्यू क्या है, न्यू तो हमें सिर्फ किसका निकालना है, बी और सी का निकालना है, क्योंकि ए तो हो गया रिटायर। तो अब जो रेशो है वो 5:3:2 था, वो बी और सी के बीच में किस तरीके से होगा, सिर्फ 3:2 बचेगा। ठीक है ना। यानी कि अगर हम बी का न्यू वाला बोले प्रॉफिट, तो वो कितना होगा, दोनों को जोड़ देंगे और बी का निकालेंगे, तो बी का होगा न्यू, बी न्यू हो जाएगा 3 हमारा 5, और सी हमारा न्यू हो जाएगा 2/5। ठीक है ना। बस ये हमको पता लग गया, तो ये जो वैल्यू है वो हमको इसमें रखना है। अब हमको क्या करना है, बी गेनिंग रेशो यहां कर देना है। ठीक है। बी गेनिंग रेशो क्या होगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। न्यू कितना है 3/5, तो ये रहा 3/5। और बी का ओल्ड कितना है -3/10, तो ये रहा 3/10। तो मुझे इसको अगर सॉल्व करना है, एलसीएम लेके मैं करूंगा, तो 10 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो 3/10 आ जाएगा। ये बी का गेनिंग रेशो हो गया। इसी तरीके से मुझे यदि सी का गेनिंग रेशो करना है पता, सी गेनिंग रेशो, तो मैं क्या करूंगा, इसका न्यू कौन सा निकाला मैंने 3, सी का मैंने क्या निकाला 2/5, ये न्यू वाला है। और ओल्ड कितना था, ओल्ड ये देखिए सी 2/10, इसका मैंने एलसीएम ले लिया, तो 10 आ गया, ये 4 आ गया, ये 2 आ गया। तो हमारा यहाँ पर सी का गेनिंग रेशो हो जाएगा 2/10। तो अब कोई हमसे पूछ रहा है कि बी का गेनिंग रेशो और सी का गेनिंग रेशो के बीच में बताइए, तो ये बी इज टू सी गेनिंग रेशो। तो देखिए इसमें 3/10 है और इसमें 2/10 है, यानी कि हम कह सकते हैं ये 10 से 10 माइनस हो गया, तो इनके बीच का जो रेशो है वो 3:2 हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, जिसमें हमने रेशो की बहुत बेसिक से बेसिक इंफॉर्मेशन इसके अंदर दी है, न्यूमेरिकल से उसको समझाने की कोशिश करी, कितने टाइप की प्रॉपर्टीज होती है रेशोज की, और रेशोज के टाइप्स कैसे होते हैं। यदि आप और भी ज़्यादा रेशोज से जुड़े हुए एग्जाम्पल देखना चाहते हैं इस टाइप की वीडियो, तो नीचे कमेंट में लिखिए, मैं उस पर भी नया वीडियो बनाऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।